जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा अपन सामाजिक का पेपर लेकर आया हूं बच्चा। तो सामाजिक के पेपर को अपन हल करेंगे, ठीक है, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने लिखा है पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश को कहा जाता है। कि जब पुनः जागरण युग का अभ्युदय किस देश में से हुआ था, यानी अभ्युदय किस देश से हुआ था, तो आप सब कहोगे भाई इटली से। किससे हुआ था बच्चा? इटली से हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, तो आप कहोगे फ्रांस से। किस बच्चा? फ्रांस से। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो आप सब कहोगे रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसीलिए असहयोग आंदोलन हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की क्या हुई थी बच्चा? स्थापना हुई थी। फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, तो आप सब जानते हो बच्चा 1848 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन कब हुआ? दो में से एक जरूर पूछेगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चा वो 1930 में हुआ था, और जो असहयोग आंदोलन बच्चा वो 1920 में हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चा 1930 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो आप सब जानते हो 1915 में लौटे थे, ठीक। इटली या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो आप कहोगे जोसेफ गैरिबाल्डी और ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन दोनों की क्या थी बच्चा? बहुत बड़ी भूमिका थी। जर्मनी इटली में किसकी, इटली का जो एकीकरण में भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने। और अगर जर्मनी का आपसे पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने निभाई, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ठीक है। जे थे भैया इटली के, और जर्मनी के कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से, तो आप सब जानते हो फ्रांस से। जो नेपोलियन का संबंध किस देश से बच्चा? फ्रांस से, ठीक है। और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था, तो आप सब कहोगे क्योंकि कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ठीक है। वह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, और नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब आता बच्चा करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सब जानते हैं करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था बच्चा? महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो आप सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। भारत वापस आने पर, जब गांधी जी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो आप सब जानते हो चंपारण में किया। तब ये चंपारण में किया था बच्चा, ठीक है, बिहार में है जो। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप सब कहो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी होती है, तो आप सब जानते हैं काली मिट्टी कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आप सब जानते हो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो आप सब जानते हैं गेहूं जो बच्चा वो रबी की फसल है। निम्न में कौन आजीवीय संसाधन है, तो आप सब कहोगे चट्टान है। क्या बच्चा? चट्टान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो राजस्थान तो बन रही है। किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, तो आप सब कहोगे बच्चा उत्तराखंड में, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो आप सब कहोगे जे है वन रक्षण से, वन संरक्षण से क्या चिपको आंदोलन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, तो आप कहोगे जूट की जो फसल होती है बच्चा वो रेशेदार होती है। जरिया या कोडरमा झारखंड अग्रणी उत्पादक है, तो देखो झरिया, तो झरिया में कौन बच्चा? कोयले के लिए। झरिया जो है क्या? कोयले के लिए, और कोडरमा काय के लिए? अभ्रक के लिए, ठीक है बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो आप कहोगे सौर ऊर्जा जो हमेशा रहती है, ठीक है। अब बात बच्चा आती लघु 2 नंबर के पूछेगा कि अब बिना कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बच्चे मॉडल में जाएं और आपको मॉडल में मिल जाएंगे, आप तो पढ़ के जाएं। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? पूना पैक्ट किससे हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें थी, ठीक है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए बच्चा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट से आप पढ़ के जरूर जाएं बच्चा, ठीक है। फिर जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, ठीक है। फिर मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्रों में कौन कौन से हैं। 9वां संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए, या किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए, ठीक है। फिर सेट नंबर 4 ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए घातक 2 कारण लिखिए। चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 7वां
किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताइए। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताना है, मानेसर है, ठीक। खरीफ एवं रबी की दो फसलों के नाम बताना है आपको। भारत के परिमाण ऊर्जा के दो केंद्रों के नाम लिखिए। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। जर्मनी के एकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। अब आते हैं लघु उत्तरीकों से, 3-3 नंबर के पूछे जाएगा। पहला है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखें। अथवा में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। आप इसे क्वेश्चन ऐसे ये भी आ सकता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी योगदान मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। सड़क परिवहन की कोई 3 लाभ लिखिए, ठीक है। फिर अब महामंदी से क्या है, इसके 2 कारण, इसके प्रभाव आपको लिखने। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता का अर्थ मानव जीवन के लिए महत्व है बताइए, ठीक है। भारतीय कृषि 3 विशेषताएं लिखनी है। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। भारत की विधि विधायकों महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति लिखिए। उत्तरदायी शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। कॉमन लॉस आप क्या समझते हैं, कानून लॉ से आप क्या समझते हैं। इससे कानून को समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार ने फैसला क्यों किया। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ब्रिटेन वुड समझौते क्या अर्थ है, इसको संक्षेप में लिखिए। तो आप ये सब क्वेश्चनों को बच्चा एक बार जरूर पढ़ ले क्वेश्चन बैंक में देखकर। अब आपसे पूछेगा नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में लेख कीजिए। वर्ग विशेष हित समूह जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तृत प्रश्न किया अथवा रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध क्यों किया गया तथा उसका परिणाम हुआ। जी विस्तृत क्वेश्चन बच्चा 6 नंबर का। मृदा प्रदान क्या है, मृदा प्रदान के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का महत्व, इसका उपयोग वर्णन कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा ठीक है, परंपरागत से पूछ रहा बच्चा। भारत के अधिक विकास के परिवहन के साधनों का महत्व बताइए। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, अथवा इटली या जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया को वर्णन करना अपन को। सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन से कई कारण थे, इसका परिणाम रहे। फ्रांस की क्रांति के 3 कारणों के वर्णन कीजिए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय क्या कारण थे। गैरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। बच्चे पढ़ के जाना, मुझसे मत कहना बच्चा कि बाद भैया आपने बताया नहीं, ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसके कारण थे। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, चोरा चोरी की घटना पर या गांधी जी की दांडी यात्रा पर। महात्मा गांधी सत्याग्रह पर आपको निबंध भी लिखने को पूछ सकता है। महामंदी कारणों का उल्लेख कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके प्रभाव को समझाइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की समक्ष समस्याएं थीं, हमें ब्रिटेन वुड सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। ठीक है। मानचित्र के लिए आपको चाहिए क्वेश्चन आएगा। वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था आप पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। तो आप उसका आंसर लिखेंगे पोरबंदर, और उसको मैप में आप दर्शाएं कि उस साइड गुजरात होता है मैप के अनुसार ऐसा, ठीक है। आप दर्शाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वह स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपको क्वेश्चन बैंक के पीछे पूरे आंसर मिल जाएंगे बच्चन के। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए थे। वह स्थान जहाँ चंपारण आंदोलन हुआ था, बिहार में हुआ था बच्चे जी। वह स्थान जहाँ कर न देने का अभियान शुरू हुआ था। ठीक है। फिर वो बताना वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य केंद्र थे। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहाँ 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग तथा मार्ग के 2 स्टेशन। कार्बेट नेशनल पार्क, नर्मदा ताप्ती नदी, गंगा नदी आपको दर्शाना है, ठीक है। अब आता है खंड का आपको आएगा। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप सब कहोगे 9 है। आप कहोगे नहीं भैया 9 तो गलत है, 9 तो गलत है। कितने बच्चा, 8 है। इसका आंसर क्या होगा बच्चा, 8 इसमें गलत दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में बच्चा वो कितने बच्चा अपने 8 हैं, क्योंकि पहले 7 थे,
जम्मू कश्मीर को 2 मिला के 9 बने थे, लेकिन एक केंद्र शासित को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला के 1 कर दिया, इसीलिए 6 और 2 8 हो रहा है। ठीक है, 8 आंसर आपका सही है। 28 8 यानी 28 अपने राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो आपको 2008 में। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो आप सबको दिल्ली जो है बच्चा संघीय राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य थे? तो 28। क्या बच्चा? 28। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप सब कहोगे बच्चा 22। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो सुनिश्चित है? तो आप कहोगे पंचायती राज व्यवस्थाओं में। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि सभी धर्मों को समान समझने वाला, उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य। निम्नलिखित में ऐसे उत्पादन का साधन क्या है? तो आप कहोगे पूंजी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में 1 जनवरी 1985 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो आप सब कहोगे जनता के। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? तो आप सब कहोगे 3। संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आप कहोगे शिक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो आपको केंद्र व राज्यों के मध्य। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है? तो आप सबको फिनलैंड में। भारत में जनगणना कितनी वर्ष बाद होती है? तो आप सबको 10 वर्ष बाद होती है। वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है सूचना का अधिकार। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको 24 दिसंबर को। श्रीलंका सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है? तो आप सब कहोगे सैलियों का। अफ्रीकाओं के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामी के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? तो आप सब कहोगे एफ्रो अमेरिकन। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो आप सब कहोगे भारतीय जनता पार्टी। औसत आय को कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो फसल उगाने के लिए। उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है? तो आप सब कहोगे उपयुक्त सभी हैं। क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चुनने का अधिकार। ठीक है, सभी यानी उपयुक्त सभी, चौथा आंसर सही है। 3 और 4 विकल्प सही। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो समवर्ती सूची के 4 विषयों को लिखना है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के घातक हानिकारक है? 2 कारण लिखिए। चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है? नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आप सब जानते हैं भारत है। ठीक है, फिर एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं? औसत आय का अर्थ लिखिए या प्रति व्यक्ति आय का क्या तात्पर्य? प्रच्छन्न एवं छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? संगठित या प्राथमिक क्षेत्रक को परिभाषित कीजिए। भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम लिख कीजिए। सूचना का अधिकार का एक लाभ लिखिए। मौसमी बेरोजगारी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसे कहते हैं? न्याय संगत वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। केरल में अन्य स्थानों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? अब आते लघु उत्तरीय प्रश्न। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र में दबाव अथवा हित समूह को कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1992 पहले बाद स्थानीय शासन के 2 प्रमुख अंतरों को समझाइए या बताइए। भारत में जाति प्रथा का राजनीति समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? राजनीति जाति किस अनेक रूप में लिख सकती है? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। जाति पर आधारित निर्वाचन होने पर क्या हानियां? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लाभ आपको बताने। अच्छा ठीक है। और उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार गारंटी 2005, मनरेगा 2005 का उद्देश्यों को लिखिए। भारत में विदेशी निवेश के आकर्षित होने के लिए 3 उपाय लिखिए। वैश्वीकरण क्या है? इसके 2 लाभ लिखिए। विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके 2 कारक बताइए, यानी इसके कार्य बताना है। 3 ऐसे कारकों को बताइए जिन्हें उपयोगिता का शोषण होता हो। सरकार अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है? व्यापार बच्चा अवरोधक क्या है? सरकार इनका प्रयोग क्यों करती है? अब निकले तो टिप्पणी को लिखने पर आ सकती है ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, कॉपरा और ISO, अथवा ये इसमें से आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी इनमें से। ठीक, फिर आता आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब विस्तृत क्वेश्चन आपसे पूछेगा विकास मापने UNDP का मापदंड किन पहलुओं विश्व बैंकों के मापदंड से अलग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न प्रकार की संचार प्रणाली का वर्णन कीजिए।
भारत के आर्थिक विकास के परिवहन साधनों का महत्व बताइए। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र कौन कौन से, उदाहरण से समझाइए। सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग करता है, समझाइए। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताना है आपको, ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक का क्या योगदान था। भारतीय संघ केंद्र राज्यों के संबंधी का वर्णन कीजिए। संघवाद क्या है, भारत में क्षेत्र संघीय ढांचे की चार विषय बताइए। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, उसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए। जैसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधि की क्या स्थिति है। भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौतियां किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए। जातिवाद किस प्रकार के लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है, विवेचना कीजिए, इसे दूर करने का उपाय पर प्रकाश डालिए। भारतीय लोकतंत्र सफलता किन्हीं 4 दिशाओं में वर्णन कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। अभी मानचित्र से रिलेटेड आएंगे, आपको देखना चाय उत्पादक असम है, राणा प्रताप सागर चिन्ह द्वारा बताइए, आपको बताना है। लाल मिट्टी का क्षेत्र, तो आपको लाल मिट्टी जहाँ जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसे वहाँ पर ऐसा बना देना, ठीक है। कौन एक अग्नि ऊर्जा है, त्रिभुज से दर्शाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है, तो मुंबई को ऐसे आप दर्शाओगे उसको अलग करके, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को आप ऐसे दर्शाओगे डॉट करके। किसी परमाणु केंद्र ऊर्जा है तो त्रिभुज के चिन्ह से आप दर्शा सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पर है, आप उसे एरोप्लेन से दर्शा सकते हैं, ठीक है। गुजरात की राजधानी आपको पता है, गुजरात की राजधानी, ठीक है, तो गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर, तो आप उसे ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है ना। कि गेहूं उत्पादन के चिन्ह को द्वारा नाम सहित बताइए। भारत को एक पतन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है उसे दर्शाइए। हीराकुंड बांध को आपको ऐसे दर्शाना है। इलाहाबाद मुंबई रेलवे मार्ग को ऐसे दर्शाना है। कोयला उत्पादन कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा सह समझाना है। डल झील को आपको ऐसे बताना, डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ऐसा चिन्ह बना देना, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपरी है, ठीक बच्चा। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना बच्चा। और देखो अब इस सामाजिक की बात करें तो जितनी मैंने क्वेश्चन बताया, अगर आपका टारगेट 70/70 बच्चा, जितने क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, और सबसे महत्वपूर्ण इसका रहता है समाज में बच्चा, आपको रुकना नहीं है। आपको 3 घंटे बिल्कुल बराबर पेपर को लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको उस पेपर में लिखना है। अगर आप लिख दोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका 65+ नंबर कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको जो पढ़ के नहीं फंसते हैं बाई चांस 1%, तो आप बच्चा उसमें लिख दोगे तो आपके नंबर जरूर आएंगे। मेरे खुद आए, इसीलिए मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी प्यारे भाई बहनों से विदा लेता हूँ। आपका पेपर अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक से प्यारे भाई बहनों के लिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।